अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर 25 मई को एक बड़ा सियासी दंगल देखने को मिलेगा। आज कैंपेन का आखिरी दिन है। आपने लगातार देखा, इससे पहले श्रीनगर पार्लिमानी सीट के ऊपर 38% टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। वहीं बारामूला पार्लिमानी सीट की अगर हम बात करें, वहां पर 58% वोटिंग हुई। और इसके बाद अब बारी अनंतनाग राजौरी की है, जहां बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, अपनी पार्टी की, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की, उनके उम्मीदवार भी मैदान में खड़े हैं। लगातार रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, लोगों की भीड़ सामने आ रही है। किस तरह अब इन 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक देखा गया, बाकी जितने मरहलावार इंतखाबात चल रहे हैं, लेकिन आखिरी मरहले में जहां आज अनंतनाग राजौरी के लिए 25 मई को वोटिंग होगी, किस तरह से होगी, इस पूरी सीट के ऊपर किस तरह से लड़ा गया और किस तरह से अनंतनाग राजौरी को शामिल किया गया, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की 5 में से 4 पार्लिमानी नशिस्तों पर पोलिंग पुरअमन तरीके से खत्म हो गई है। अब तवज्जो अनंतनाग राजौरी हलके की तरफ दी जा रही है। पीर पंजाल के दोनों तरफ फैले हुए इस हलके में असल में 7 मई को इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब की सूरत हाल की वजह से उसे 25 मई के लिए कर दिया गया था। जो कि बताया यह गया था कि मुगल रोड काफ़ी ख़राब है, इस वजह से वहां नहीं पहुंचा जाएगा, जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया था। आपको बता दें, इस हलका में 18.30 लाख से ज़्यादा वोटरान हैं, जिनमें से 8 लाख खवातीन हैं और 81,000 ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट देंगे। और ये कहीं न कहीं उन 20 उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला करेंगे, जिनमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बासर गुजर लीडर मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनाहास भी शामिल हैं। 2022 में हदबंदी कमीशन यानी कि डिलिमिटेशन की सिफारिशात पर अनंतनाग राजौरी हलका की तश्कील दी गई थी, जिसमें पुलवामा और शोपियां के कुछ हिस्सों को छोड़कर राजौरी और पुंछ इजला के बेशतर हिस्से को शामिल किया गया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मोहम्मद सलीम परे और 10 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। और वहीं आपको बता दें, 13 और 20 मई को श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों पर जिस तरह का रिकॉर्ड और टर्नआउट देखने को मिला, अब इस इंतखाबी मुहिम में तेजी आई है। जैसा कि वोटरों ने माजी की अलहदगी पसंद की हिमायत याफ्ता बाइकाट कालों का पीछा छोड़ दिया है। श्रीनगर के हलके में तकरीबन 38% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। बारामूला में 58.17% वोटरों का टर्नआउट देखा गया था, जो कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में दूसरी सबसे ज्यादा शरह है। वहीं जम्मू सूबे का उधमपुर लोकसभा हलका मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पहला हलका था, जिसने 19 अप्रैल को इंतखाबात में हिस्सा लिया था। और वहीं आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूनियन के जेर इंतजाम इलाके में पहली बड़ी इंतखाबी लड़ाई में 68% टर्नआउट दर्ज किया था। दूसरे मरहले में जम्मू पार्लिमानी हलका में 26 अप्रैल को पोलिंग हुई थी, जहां 69.1% वोट डाले गए थे, जो इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। 18 असेंबली हलकों में फैले हुए जिला अनंतनाग में 7, राजौरी में 4, कुलगाम और पुंछ में 3 और शोपियां में 1 हलका शामिल है। हलके में कुल 2338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 2113 दही और 225 शहरी इलाकों में हैं। इंतखाबी मुहिम यानी आज शाम को ख़त्म होने वाली है, जिसे हम कैंपेन भी कहते हैं। पोलिंग वाले इजला में सख्त तरीन हिफाजत के इंतजाम किए गए हैं और वहीं ने चप्पे चप्पे पे पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें, नियम फौजी दस्तों और जम्मू कश्मीर आर्मिड पुलिस की तकरीबन 200 इजाफी कंपनियां यहां पहुंच चुकी हैं। राजौरी और पुंछ जाने वाली जो 25 मई को छठे मरहले की पोलिंग में जनूबी कश्मीर के साथ साथ इंतखाबात में तैनात रहेंगी। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले सुरनकोट में एक दहशतगर्दाना हमला भी हुआ था और उसके बाद इस इलाके में और भी सिक्योरिटी को तेज किया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से बारामूला पार्लिमानी सीट के ऊपर एक बड़ा वोटरों का टर्नआउट देखा गया था और उसके साथ साथ श्रीनगर में भी देखा गया था, लेकिन अब सबकी नजरें अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर है, वहां पे किस तरह का टर्नआउट देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट थी जो अनंतनाग राजौरी के हवाले से हमने आप तक पहुंचाई। क्या तासुरात रहेंगे आपके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर 25 मई को एक बड़ा सियासी दंगल देखने को मिलेगा। आज कैंपेन का आखिरी दिन है। आपने लगातार देखा, इससे पहले श्रीनगर पार्लिमानी सीट के ऊपर 38%
टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। वहीं बारामूला पार्लिमानी सीट की अगर हम बात करें, वहां पे 58% वोटिंग हुई। और इसके बाद अब बारी अनंतनाग राजौरी की है, जहां बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, अपनी पार्टी की, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की, उनके उम्मीदवार भी मैदान में खड़े हैं। लगातार रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, लोगों की भीड़ सामने आ रही है। किस तरह अब इन 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक देखा गया, बाकी जिधर मरहलावार इंतखाबात चल रहे हैं, लेकिन आखिरी मरहले में जहां आज अनंतनाग राजौरी के लिए 25 मई को वोटिंग होगी, किस तरह से होगी, इस पूरी सीट के ऊपर किस तरह से लड़ा गया और किस तरह से अनंतनाग राजौरी को शामिल किया गया, आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की 5 में से 4 पार्लिमानी नशिस्तों पर पोलिंग पुरअमन तरीके से खत्म हो गई है। अब तवज्जो अनंतनाग राजौरी हलके की तरफ दी जा रही है। पीर पंजाल के दोनों तरफ फैले हुए इस हलके में असल में 7 मई को इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब की सूरत हाल की वजह से उसे 25 मई के लिए कर दिया गया था। जो कि बताया यह गया था कि मुगल रोड काफ़ी ख़राब है, इस वजह से वहां नहीं पहुंचा जाएगा, जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया था। आपको बता दें, इस हलका में 18.30 लाख से ज़्यादा वोटरान हैं, जिनमें से 8 लाख खवातीन हैं और 81,000 ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट देंगे। और ये कहीं न कहीं उन 20 उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला करेंगे, जिनमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बासर गुजर लीडर मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनाहास भी शामिल हैं। 2022 में हदबंदी कमीशन यानी कि डिलिमिटेशन की सिफारिशात पर अनंतनाग राजौरी हलका की तश्कील दी गई थी, जिसमें पुलवामा और शोपियां के कुछ हिस्सों को छोड़कर राजौरी और पुंछ इजला के बेशतर हिस्से को शामिल किया गया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के मोहम्मद सलीम परे और 10 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। और वहीं आपको बता दें, 13 और 20 मई को श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों पर जिस तरह का रिकॉर्ड और टर्नआउट देखने को मिला, अब इस इंतखाबी मुहिम में तेजी आई है। जैसा कि वोटरों ने माजी की अलहदगी पसंद की हिमायत याफ्ता बाइकाट कालों का पीछा छोड़ दिया है। श्रीनगर के हलके में तकरीबन 38% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। बारामूला में 58.17% वोटरों का टर्नआउट देखा गया था, जो कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में दूसरी सबसे ज्यादा शरह है। वहीं जम्मू सूबे का उधमपुर लोकसभा हलका मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पहला हलका था, जिसने 19 अप्रैल को इंतखाबात में हिस्सा लिया था। और वहीं आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूनियन के जेर इंतजाम इलाके में पहली बड़ी इंतखाबी लड़ाई में 68% टर्नआउट दर्ज किया था। दूसरे मरहले में जम्मू पार्लिमानी हलका में 26 अप्रैल को पोलिंग हुई थी, जहां 69.1% वोट डाले गए थे, जो इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। 18 असेंबली हलकों में फैले हुए जिला अनंतनाग में 7, राजौरी में 4, कुलगाम और पुंछ में 3 और शोपियां में 1 हलका शामिल है। हलके में कुल 2338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 2113 दही और 225 शहरी इलाकों में हैं। इंतखाबी मुहिम यानी आज शाम को ख़त्म होने वाली है, जिसे हम कैंपेन भी कहते हैं। पोलिंग वाले इजला में सख्त तरीन हिफाजत के इंतजाम किए गए हैं और वहीं ने चप्पे चप्पे पे पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें, नियम फौजी दस्तों और जम्मू कश्मीर आर्मिड पुलिस की तकरीबन 200 इजाफी कंपनियां यहां पहुंच चुकी हैं। राजौरी और पुंछ जाने वाली जो 25 मई को छठे मरहले की पोलिंग में जनूबी कश्मीर के साथ साथ इंतखाबात में तैनात रहेंगी। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले सुरनकोट में एक दहशतगर्दाना हमला भी हुआ था और उसके बाद इस इलाके में और भी सिक्योरिटी को तेज किया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से बारामूला पार्लिमानी सीट के ऊपर एक बड़ा वोटरों का टर्नआउट देखा गया था और उसके साथ साथ श्रीनगर में भी देखा गया था, लेकिन अब सबकी नजरें अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर है, वहां पे किस तरह का टर्नआउट देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट थी जो अनंतनाग राजौरी के हवाले से हमने आप तक पहुंचाई। क्या तासुरात रहेंगे आपके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।